सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। कुछ के शौचालय बने तो कुछ के अधूरे। जी हां, यूपी के बदायूं जिला के विकास खंड इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत लाभारी में लोगों की समस्याएं अलग अलग रहीं। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे घरों पर बने शौचालय अभी अधूरे पड़े हैं, तो कुछ लोगों ने अधूरे शौचालय को अपने पैसों से पूरा कर उसका उपयोग शुरू कर दिया है, लेकिन उन लोगों की अभी तक दूसरी किस्त उनके खाते में नहीं पहुंची है। शिकायत लोगों ने अपने ग्राम प्रधान से और रोजगार सेवक से की, किंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आइए देखते हैं इस्लाम नगर से हमारे संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम आपका नाम सुमित्रा है। आपने जो शौचालय बनवाया है वो कैसे बनवाया है? कैसा बनवा हुआ? इसकी दोनों किस्तें आ गई आपकी? दोनों किस्त आएंगी ना, एक आई एक। अभी तक एक किस्त आई है? हाँ, एक आई एक ना आई। दूसरी किस्त नहीं आई? प्रधान जी से कहा आपने? प्रधान से कहो। प्रधान से कही तो उन्होंने क्या कहा? प्रधान ने कोई हमें आपको तो कोई सुनाई ना करी, कहा हम कई दफा कही। ठीक, थैंक यू। विधायक ममता देवी के सौजन्य से लगा ट्रांसफार्मर। जी हां, झारखंड के रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड के दुलमी गांव में पिछले दिनों ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ग्रामीण अंधेरे में रहने को विवश थे, जिनकी जानकारी स्थानीय विधायक ममता देवी को प्राप्त होते ही तुरंत जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक के ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया। साथ ही मौके पर विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि कांग्रेस के युवा नेता समाज सेवी सुधीर मंगलेश व अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रदीप महतो ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक ममता देवी के सौजन्य से बिजली समस्या को दूर किया गया। मौके पर समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने कहा, क्षेत्र में जनता को नहीं होने दिया जाएगा किसी तरह की कोई कष्ट। मैं आपका सेवक हूं और यदि मेरे प्रयास से आपका जीवन व्यवस्था थोड़ा भी बेहतर बन जा पाएगा तो मेरी सेवा का उद्देश्य सिद्ध होगा। मौके पर वार्ड सदस्य राजीव कुशवाहा, कांग्रेस नेता प्रकाश करमाली, विकास राम महतो, उत्तम कुमार, लीलेश्वर महतो, प्रेम मुंडा, अजय भुक्ता, प्रमोद आर्यो आदि मौजूद थे। आइए देखते हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। प्रखंड के दुलमी गांव के ट्रांसफार्मर पिछले दिनों जल जाने के कारण कई दिनों से ग्रामीण बिजली न रहने के कारण काफी दिनों से ग्रामीण अंधेरे में थे, जिसकी सूचना स्थानीय विधायक आदरणीय ममता देवी जी को मिलने पर उन्होंने तुरंत दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाया, जिसका उद्घाटन आज मेरे हाथों किया गया। साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में ममता देवी जी का प्रयास से कोई भी समस्या हो उनको सारे समस्या को निदान करने का काम क्षेत्र में किया जा रहा है। साथ ही कोई भी समस्या हो उसको हम लोग तक पहुंचाए या आप विधायक जी के पास जाके बताएं, वो सारे समस्याओं को हल किया जाएगा। संगीत कुमार को सुंदरबनी व्यापार मंडल ने बनाया अध्यक्ष। जी हां, जम्मू कश्मीर के उपजिला सुंदरबनी के नए बस अड्डे के अध्यक्ष बने संगीत सोम ने अपने व्यापारियों का धन्यवाद करते हुए अभिवादन स्वीकार किया। सुंदरबनी के व्यापार मंडल द्वारा नव युवक को अपना अध्यक्ष बना करके एक में आशा की किरण जगाई है। सर्वे सहमति से बने नवनियुक्त अध्यक्ष संगीत कुमार ने भी अपने व्यापार मंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि वह हर वक्त हर कदम अपने व्यापारियों के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके किसी भी व्यापारी को अलग किसी तरह की समस्या आती है अगर किसी तरह की समस्या आती है तो वह उनके लिए संघर्ष करेंगे। नए बस अड्डे के व्यापारियों द्वारा संगीत कुमार को नवनियुक्त अध्यक्ष घोषित करने के बाद फूल मालाएं पहनाकर पूरे शहर का दौरा करवाया गया और संगीत कुमार ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों और व्यापारियों का धन्यवाद किया। आइए देखते हैं राजौरी से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। का प्रेसिडेंट चुना गया है, तो पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद आपके आगे क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का और आपका शुक्रगुजार हूँ। इन सब तमाम दुकानदारों ने अपनी सहमति से मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट चुना है और मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इनके साथ शाना निशाना खड़ा रहूँगा और इनकी सारी समस्याओं का हल जहाँ तक होगा तकरीबन इनके मसले हल करेंगे। और यहाँ कुछ बड़ी सारी कमियाँ हैं मार्केट में जो प्रशासन से मिलकर हम दूर करेंगे। तो बाकी तमाम दुकानदारों के सहयोग से आज उन्होंने सहमति से बनाया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। प्रेसिडेंट चुना है न्यू बस स्टैंड का, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखो जी, न्यू मार्केट का जो बनाया हमने पहले बनाया, ये पूरी मार्केट उनकी रजामंदी से हमने उनको बनाया, प्रेरणा बनाया। कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो नए प्रेसिडेंट बने हैं
और हमें उम्मीद है कि ये 10-20 साल से हमारी समस्या हैं जो आज तक कभी हल नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं न्यू बस स्टैंड न्यू प्रेसिडेंट बना है वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे। गोलीकांड से जुड़े 2 अपराधी को गिरफ्तार। जी हां, झारखंड से जमशेदपुर शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर जिला पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। डीआईजी ने सख्त आदेश के बाद अब सभी पुलिस पदाधिकारी हरकत में आ गए हैं और डीआईजी के आदेश के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने सीरियल चैन स्क्रैचर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अपराधी मोनू प्रसाद ने एक दिन में 4 महिलाएं से चैन छीना था। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का झपट्टा मारकर लूट चुका है। उड़ीसा का रहने वाला अपराधी मोनू प्रसाद बिग बाजार स्थित तुषार विला अपार्टमेंट के कमरा नंबर 104 में भाड़े पर रहता है। वैसे पुलिस ने इससे पूछताछ की है जिसमें कई और अहम खुलासे करने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीम ने पिछले दिनों जुगसलाई थाना अंतर्गत गौशाला टॉकीज में हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ा है जिसके पास से घटना के वक्त इस्तेमाल की गई हथियार बरामद हुई है। पिछले दिनों आपसी विवाद में मनीष कुमार नामक अपराधी ने पप्पू सिंह को गोली मार दी थी। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज TMH अस्पताल में चल रहा है। आइए देखते हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। 2020 को एक ही दिन में 4 जगह पे चेन चिंते की घटना हुई। साक्षी में 2, बिष्टुपुर में 1 और कदमा में 1। सभी एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति। इसका MO ये से था कि महिला जो अकेले गाड़ी में जा रहे हैं उनके पीछे एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जाके चेन चिंते किया है। तो चारों जगह पे इसमें केस दर्ज हुआ था। इसमें तुरंत सिटी SP के नेतृत्व में जांच दल बैठाया गया है और इनके द्वारा अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए जो इसमें शामिल व्यक्ति है मोनू प्रसाद, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, थाना बेल पहाड़ और ये मांगो में घर लेके रेंट में रहते थे। इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 मोबाइल और 1 सोना तोलने वाला मशीन और ये चीज़ बरामद हुआ है और इन्होंने अपने स्वीकार बयान में भी एक्सेप्ट किया है कि कांड करने का। लेकिन हम लोग जो इसमें सोना प्राप्त हुआ है, सोना जो इन्होंने चोरी किया है उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग उसमें रिसीवर को भी हम लोग उसमें गिरफ्तार करेंगे और उसको भी हम लोग रिकवरी करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए सबको कवच की जरूरत। जी हां, झारखंड के बोकारो जिले में कोविड-19 की वैश्विक महामारी से बचाव के लिए बोकारो जिले में एक बृहद IC कार्यक्रम की शुरुआत समाहरणालय सभाकक्ष से उपायुक्त मुकेश कुमार के द्वारा किया गया है जिसका नाम कवच रखा गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि कवच कार्यक्रम के तहत आमजनों को सामाजिक दूरी, हाथ की धुलाई और मास्क का प्रयोग को लेकर बृहद जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वैसे मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों को राशन दुकान से राशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ कवच के तहत बहुत सारे लघु फिल्म विकसित किए गए हैं जिसका प्रयोग विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोगों तक एक सही संदेश पहुंचाया जा सके। आइए देखते हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने एक कवच योजना लॉन्च की है। ये कवच कोई स्कीम नहीं है बल्कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की जिस तरह की स्थिति है इसके तत्काल जो है कोई अस्थायी समाधान नहीं दिखाई पड़ने की सूरत में, चूँकि एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है, लोगों का मूवमेंट काफ़ी बढ़ा है, जो औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हुई हैं उसके रिगार्डिंग भी, कार्यालय रिस्टोर हुए हैं उसके रिगार्डिंग भी, तो ऐसी स्थिति में सबको कवच की ज़रूरत है। कवच बेसिकली कवच जो है अवेयरनेस क्रिएट करने का एक जरिया है जिसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कवच का है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग को लेकर अलग अलग कार्यालयों को, कार्य करने के स्थलों को, विभिन्न ग्रॉसरी शॉपकीपर्स को, जितनी दुकानें हैं उन सबको इसके दायरे में लाया जाएगा। बहुत सारे जो है इवन वीडियोज़ और जो एनिमेशन वीडियोस के ज़रिए हम लोगों को जागरूक करने का काम, फ्लैक्स पोस्टर के ज़रिए, वॉल पेंटिंग के ज़रिए और सभी कार्यस्थलों पे, चाहे वो सरकारी हो या निजी कार्यस्थल हो, उन सभी कार्यस्थलों पे इस कवच की योजना को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए बहुत डिटेल्ड IC प्लान प्रिपेयर किया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक तरह का एक रिमाइंडर होगा हर व्यक्ति के लिए, जहाँ नो मास्क नो ग्रॉसरी जैसे स्लोगन लिखे होंगे, हाथ धुलकर ही जो है घर के भीतर प्रवेश करें, ऐसी कई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग जगह जगह पे लगाएंगे और इसको लेकर बहुत डिटेल वर्चुअल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और जितने और इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसका हम लोग इस्तेमाल। प्रोजेक्ट कामगार बेसिकली जब हम लोगों ने सरल डैशबोर्ड बनाया था तो उसमें स्किल मैपिंग की गई थी। बड़ी संख्या में बोकारो जिले के भीतर अलग अलग हिस्सों से लोग वापस लौट कर आए हैं और वो अलग अलग स्किल में वो पारंगत हैं।
कोई टेक्नीशियन है, कोई नर्स है, कोई लेथ की मशीन चलाया करता है, और ऐसे लोगों के पास आज काम की दिक्कत है। और जो लोग नरेगा में या किसी तरह के मैसन वर्क में काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी भी एक बड़ी आमद है, बड़ी संख्या। इन सभी लोगों को इंगेज कराने के लिए हम लोगों ने कई औद्योगिक इकाइयों से बातचीत की है, कई MSME को इसके लिए इम्प्रेस करा है, और उसी को उनको अगर स्थानीय लोगों की ज़रूरत है, अगर किसी व्यक्ति को कारपेंटर की आवश्यकता है या किसी टेक्निकल लेथ मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है या JCB चालक की ज़रूरत है, उसके लिए प्रोजेक्ट कामगार एक लाइव डैशबोर्ड है, लाइव वेबसाइट है बेसिकली, जिस पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कि उनको अगर 50-100 की संख्या में मजदूरों की ज़रूरत है तो रजिस्टर करके अपनी रिक्वेस्ट फ्लोट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट कामगार के तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं उसको कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ आती है या इवन नॉन टेक्निकल चीज़ आती है और उसको काम की ज़रूरत है, वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आज की तारीख में तकरीबन जो है 10 से 15 हज़ार लोगों का जो है 10,000 से ज़्यादा लोगों का लाइव इन्फॉर्मेशन जो है उस डैशबोर्ड पे उपलब्ध है। कई लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया है और प्रोजेक्ट कामगार के तहत पहले चरण में हम लोगों ने इस सप्ताह के अंत तक 500 लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग कर ली है। संभवतः शनिवार को एक कार्यक्रम करके हम सभी लोगों को जो है ऑफर लेटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं, हम लोग इसको जो है उनके पर्सनल नेगोशिएशन पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लेबर डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करती है। अगर कोई कंप्लेन किसी जगह से आती है, किसी जगह से कोई कंप्लेन अगर हमारे लेबर डिपार्टमेंट को या हमारे ऑफिस तक आती है, तो निश्चित तौर से लेबर डिपार्टमेंट इंटरवीन करके उसका कोई ना कोई जो है सही समाधान जो है जो वर्कर हैं, स्टाफ है, उनके पक्ष में निकालेंगे। ये बड़ी संख्या में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रेस लेवल है, जो बाहर से लोग आए हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनको उनके योग्यता के हिसाब से काम मिल सके, ये बेहद ज़रूरी है। कई बार लोगों ने मजबूरी में मजदूरी की इच्छा या नरेगा में काम करने की इच्छा ज़रूर जताई है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर है तो निश्चित तौर से ड्राइविंग उसका पहला प्रेफरेंस है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल लोगों के साथ जो मैपिंग की जा रही है उसमें उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिल जाए, और मोटे तौर पे जो काम खोजने का संकट है उसको एक हद तक जिला ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।